जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पूरे औसत टॉपिक की लास्ट वीडियो है। दोस्तों, औसत टॉपिक को पढ़ते समय कुछ टाइप के सवाल छूट गए थे, जिसका डीपली डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि ए और बी की औसत आयु 25 है, बी और सी की औसत आयु दोस्तों 16 है, जबकि सी और ए की औसत आयु 24 है। तो बताइए तीनों संख्याओं का योगफल तथा औसत क्या होगा। दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी की औसत आयु दोस्तों क्या दिया है, आपको दिया है 25। ए और बी की दोस्तों औसत आयु 25 दिया है, तो ए और बी का दोस्तों योगफल क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू दोस्तों होता है टोटल। तो दो संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है, तो 25 में 2 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 50। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा आपका। फिर कह रहा है बी और सी की औसत आयु दोस्तों 16 है, तो बी और सी का दोस्तों योगफल क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि बी और सी में भी दो संख्याएं हैं, उनका औसत 16 है, तो 16 में 2 का दोस्तों गुणा कर देंगे तो इनका योगफल हो जाएगा 32। फिर कह रहा है सी और ए की सी और ए का औसत 24 है, तो सी प्लस ए दोस्तों हो जाएगा। सी और ए का योगफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी और ए में दो संख्या है और दो संख्याओं का औसत 24 है, तो नंबर इंटू एवरेज यानी 2 गुणे 24, तो 2 गुणे 24 दोस्तों हो जाएगा 48। ये आपका इक्वेशन नंबर दोस्तों 3 तैयार हो जाएगा। दोस्तों, सिंपली अब इन तीनों इक्वेशन को हमें जोड़ देना है। तो यहां पे आप देखेंगे 2a प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a 2b 2c हो जाएगा। और इसको दोस्तों हमें ऐड कर देना है, तो 8 2 दोस्तों होता है 10 और 5 3 8 4 12 1 13 हो जाएगा, यानी 130 ये हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 से इधर भाग हो जाएगा, तो 2 छक्का होता है 12 और 2 पचे 10, यानी तीनों संख्याओं का दोस्तों पहला प्रश्न का उत्तर हो गया कि तीनों संख्याओं का योगफल दोस्तों हो जाएगा 65। दूसरा कह रहा है कि औसत बताइए। दोस्तों, तीन संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी और उनका जो योगफल है दोस्तों वो 65 है। तो औसत बराबर दोस्तों क्या होता है, योगफल अपान नंबर। योगफल 65 दिया है, नंबर कितना है, कितनी संख्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 3 संख्या है, 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूना के 6 होता है और 3 एक कम 3 होता है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा बटा 3, यानी 21 सही 2/3 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, यानी योगफल और ये औसत। यानी इस तरह के प्रश्न में दोस्तों हमें ऐसे निकालना है, उनका योगफल निकालना है, योग निकालना है और उसको जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत 30 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी व छोटी संख्या का मान दोस्तों बताना है। दोस्तों, कह रहा है कि तीन संख्या है, तो हम तीन संख्याएं ले लेते हैं ए बी और सी। कंडीशन दोस्तों क्या दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो पहली को हम दोस्तों हम मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है यानी x की 2 गुनी है, ये हो जाएगी 2x। कह रहा है दूसरे लाइन में कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, यानी जो तीसरी संख्या वो पहली की 3 गुनी है, तो ये x है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत दोस्तों 30 दिया है, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो औसत दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, तो वो है दोस्तों 30। तो योगफल क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का योगफल दोस्तों क्या होगा, तो आप कहेंगे कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल, यानी नंबर में एवरेज से गुणा करते हैं तो योगफल आ जाता है। तो तीन संख्याएं हैं तो 3 नंबर हो गया और औसत दोस्तों इसका 30 है, तो 3 में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दोस्तों आ गया वो आ गया 30 तिहाई 90। ये तो आप कंफर्म समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, a की जगह पे हमको क्या रखना है x, b की जगह पे रखना है 2x और c की जगह पे रखना है 3x इज इक्वल टू 90। इसी को दोस्तों सॉल्व कर देना है, 3 2 5 1 6, x इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। x से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 90 में दोस्तों हम 6 से भाग कर देंगे।
6 से कैंसिल करेंगे, 6 एक कम 6 होता है, 15 6 का दोस्तों होता है 90। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बताना। तो x की वैल्यू दोस्तों आ गई 15, ये दोस्तों पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या दोस्तों 2x है तो ये हो जाएगी 30, और तीसरी संख्या दोस्तों 3x है तो ये हो जाएगी 15 दोस्तों क्या हो जाएगी 45। यानी सबसे छोटी संख्या की वैल्यू आ गई दोस्तों 15, और सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 45। तो दोस्तों आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों इसी एक और सवाल को करते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी जिनका औसत p है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग व औसत बताओ। दोस्तों ध्यान देना है, कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी, ए बी और सी, इनका दोस्तों औसत क्या है, तो औसत दिया है p। तो दोस्तों आप बता पाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी का योग क्या होगा, तो नंबर इंटू एवरेज होता है दोस्तों। तो नंबर कितनी संख्या है इसमें, तो 3 है, नंबर हो गया 3, एवरेज दोस्तों दिया है p, तो 3 में p का गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3p। यानी इन तीनों संख्याओं का जो योगफल होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3p। चूंकि एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों इसी सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का ए बी सी का औसत जो है p है, तो उनका योगफल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम रख देंगे 3p, और ये हो जाएगा 3p का दोस्तों स्क्वायर। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या दिया है, तो वो दिया है 0, तो प्लस 2 इंटू इसके जगह पे दोस्तों हमें रख देना है 0। तो 3 3 9 पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा दोस्तों 0, ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। दोस्तों कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग बताओ। तो दोस्तों ये पहले प्रश्न का उत्तर आपका आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 9p स्क्वायर होगा। कह रहा है उसका औसत भी बताना है। तो औसत ध्यान देना है दोस्तों, औसत बराबर होता है योगफल अपान नंबर। तो योगफल दोस्तों आपको क्या मिला है 9p स्क्वायर, और नंबर आपको कितने नंबर हैं, तो इसमें 1 2 3 नंबर हैं, तो 3 से हमें इसको दोस्तों सिंपली डिवाइड कर देना है। 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार हो जाएगा 3p स्क्वायर। यानी जो इसका दोस्तों औसत आएगा वो आ जाएगा 3p स्क्वायर, और योगफल आ जाएगा दोस्तों 9p स्क्वायर। दोस्तों आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छे से आप इस सवाल को समझे होंगे। आइए दोस्तों एक अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि 2 संख्याएं a और b जिनका औसत ये दिया हुआ है, तो बताइए n का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 0 1 2 और 3। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें a और b के औसत की, ध्यान दीजिए, ये a सिंपली आप ऐसे ले सकते हैं a और b, ठीक ना। तो अगर हम बात करें a b के औसत की, तो a और b का जो औसत होगा, a और b का दोस्तों जो औसत होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, औसत जो होगा वो a प्लस b इनका योगफल होगा, योगफल अपान नंबर, और नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2। चूंकि a b 2 संख्याएं हैं तो उनको हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो a और b का औसत दोस्तों सिंपली आ जाएगा। ये हमने औसत निकाला है, और यहाँ पे औसत निकाल के दोस्तों आपको दिया हुआ है, यानी a प्लस बी बाई 2 हमने औसत निकाला हुआ है, और आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका औसत आएगा a पे n प्लस 1
प्लस बी पे एन प्लस वन अपान ए पे एन प्लस बी पे एन। दोस्तों इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अब इस ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, यानी n की वैल्यू क्या रख दें कि ये a प्लस बी बाई टू आ जाए। दोस्तों सबसे पहले हम जीरो रखते हैं, n के जगह पे अगर जीरो दोस्तों हम रखते हैं, हम ट्राई करते हैं, n की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो a n की जगह पे जीरो रख देंगे तो पावर बचेगा एक, प्लस b n की जगह जीरो रखेंगे तो पावर बचेगा एक, बटा a के पावर n है तो a के पावर जीरो हो जाएगा, b के पावर n है तो b के पावर दोस्तों जीरो हो जाएगा। a के पावर वन का मतलब होता है a और b के पावर वन का मतलब दोस्तों हो जाएगा a के पावर जीरो का मतलब हो जाएगा एक और b के पावर जीरो का मतलब दोस्तों हो जाएगा एक। किसी भी संख्या या अक्षर के ऊपर अगर पावर जीरो हो तो दोस्तों उसकी वैल्यू क्या होती है, तो एक होती है। तो a प्लस बी अपान ये हो जाएगा 112, यानी ये समीकरण को क्या करता है दोस्तों, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा। आप और किसी भी ऑप्शन को देखेंगे तो वो इस समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही होगा। और अक्सर दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सवाल को आप जरूर ध्यान से लगाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर अवसर से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिस पे हम एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।